नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 47,113 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने केवल 5 पॉइंट ही नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये सपोर्ट लेवल जो है ये बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, और इसको यदि ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रांग बेस होगा वो ये वाला जोन, यानी कि 46,500 वाला जोन यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ था, तो वहाँ पे पिछली वीडियो मेरी जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। अब यदि बैंक निफ्टी कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का जो अब स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया होगा वो ये वाला लेवल जो यानी कि जो ये शूटिंग स्टार कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई लगा है, इस हाई का जो लेवल है, इस लेवल के पास ही इसका रेजिस्टेंस एरिया अभी बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से निकलने के बाद इसका यानी कि 47,500 वाले लेवल का रेजिस्टेंस ले, और रेजिस्टेंस लेने के बाद इस जोन में आ करके यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता है। 47,400 वाले लेवल में ये यहाँ पे क्लोज कर सकता है। कल यदि इसी किसी जोन में ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो, और मान लीजिए इसी किसी जोन में ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है, तो ये अभी हो सकता है इस जोन में 46,400 से 500 वाले लेवल में इस जोन में आता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे दिख सकता है। और ये एक स्ट्रांग बेस है, यहाँ पे यहाँ से बायर एक्टिव होते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट ऊपर की तरफ यहाँ पे 47,000वें वाले जोन में लेकर आते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो आज दोस्तों यहाँ पे एक्सपायरी भी थी, और एक्सपायरी के आज हम लोगों की यहाँ पे वीकली एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी में हम लोगों को यहाँ पे कुछ मिला नहीं, कोई भी ट्रेड नहीं मिल पाया। इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पे ये आज हम लोग 190 के आसपास इसी किसी जोन में ओपन हुए। यहाँ पे 190 के आसपास ओपन हुए, और यानी कि 200 वाले लेवल में यहाँ पे ओपन होने के बाद जो कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया ये भी था, और इस एरिया के नीचे हम लोग यहाँ पे ओपन हुए। ओपन होने के बाद हम लोग धड़ाधड़ नीचे आने लगे। कोई बाइंग करने का कोई मौका ही नहीं मिला यहाँ पे कि पुट बाइंग हो सके। वैसे भी बाइंग यहाँ पे अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हो सकता था कि ये इसी जोन में सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल सकता था, क्योंकि यहाँ पे कई सपोर्ट लेवल बन रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे बाइंग करना ठीक नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी बाइंग नहीं की, और इसने इसी कैंडल ने लगभग 200 पॉइंट इस कैंडल ने यहाँ पे डाउन कर दिया, यहाँ पे 200 पॉइंट का, जो कि 47,000वें वाले जोन में आ गया। और यहाँ से अब बैंक निफ्टी को निकलने के लिए कंसालिडेशन के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलता तो यहाँ पे हम लोगों को कोई अच्छा मूव मिलता, लेकिन इसने काफ़ी देर तक कंसालिडेट किया, लगभग 1 बजे तक ये कंसालिडेट ही करता रहा। यहाँ पे हम लोग निकले भी तो हम लोग इस लेवल को निकाल ही नहीं पाए जो आज का हाई लगा हुआ था, और इसी रेंज में हम लोग इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को फेस करते हुए यहाँ पे इसी रेंज में हम लोग घूमते रह गए, और हम लोगों की आज एक्सपायरी तो बेकार ही हो गई। यहाँ पे कुछ हम लोगों को यहाँ पे मिला नहीं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कल के लिए हम लोग किस तरीके से कल ट्रेड करेंगे और क्या हमारी नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी कल हम लोगों को इसी किसी जोन में ओपन होता हुआ दिख जाता है, इसी जोन में फ्लैट ओपन हो जाते हैं, तो हम लोगों का ये जो रेजिस्टेंस एरिया है अभी ये रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी का बन रहा है, जो कि यहाँ पे काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पे कंसालिडेट किया हुआ है। तो ये लेवल अभी तो रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी का बन रहा है, यानी कि 47,400 से 500 वाला लेवल। तो बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, या फिर ये पहली कैंडल या दूसरी कैंडल में ही यहाँ पे हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख जाए। और यदि इस जोन में आने के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर से उसी 500 वाले जोन में 47,500 वाले जोन में लेकर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। बेस्ट मूवमेंट हम लोगों को कल तभी मिल सकती है यदि हम लोग इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे मान लीजिए हम लोग गैप अप ओपन हो, और ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद यदि हम लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हम लोग 47,888 वाले लेवल में यहाँ पे आते हुए हम लोग दिख सकते हैं।
और मान लीजिए हम लोग यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलते हैं तो हम लोग इसी ज़ोन में यहाँ पे इस ज़ोन में सपोर्ट लेते हुए यहाँ 47,400 से 500 वाले लेवल में यहाँ पे हम लोग सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे फिर से दिख जाएँगे। और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद या फिर 10-15 मिनट रुकने के बाद ये यहाँ पे नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग इस ज़ोन में आज की क्लोजिंग के पास बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। अब बेस्ट मूवमेंट हम लोगों को यहीं पे मिल सकती है यदि ये गैप अप ओपन हो करके ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करते करके ऊपर की तरफ निकलता है तो। और यदि ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर से यहाँ पे फंस जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को कोई अच्छा ट्रेड मिलने वाला नहीं है। और मान लीजिए हम लोग इस किसी जोन में यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं इस 47,000 वाले जोन में। आज जहाँ लो लगा है बैंक निफ्टी का यहाँ पे हम लोग कहीं पे ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद हम लोग इस जोन को यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे बैंक निफ्टी 47,800 वाले जोन में 47,750 वाले जोन में इस जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में 47,700 वाली जोन में यहाँ पे हम लोग गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कोई हैमर कैंडल मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे जो कि आज का जो लो लगा है इस लो के आसपास हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए नीचे की तरफ हम लोग ब्रेक करते हैं यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न मिलता है या कोई रेंज कोई बन के ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो हम लोग यहाँ पे 400 से 500 वाले लेवल में इस लेवल में हम लोग यहाँ पे 100-150 पॉइंट मिलते हुए यहाँ पे दिखेंगे और 46,400 से 500 वाला लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, हैवी गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया और हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।